हाय गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। गाइज, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे आई के उच्चारण के नियम। यदि इसके पिछले वीडियो यानी कि ए से लेकर जी तक जो लीडर होते हैं उनके उच्चारण के नियम के बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और बिल्कुल ही आसानी से जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। तो गाइज, सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1। यदि किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच आई हो तो आई को हम ई प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि छोटी ई की मात्रा में इसको हल्का प्रोनाउंस करना है। अब देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि है सिंग। सिंग में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आई से पहले एक कॉन्सोनेंट है और आई के बाद भी कॉन्सोनेंट है, मतलब कि यहाँ पे आई जो है दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे एस का हो जाएगा स, आई का हो जाएगा ई और एन का हो जाएगा आधा न, जी का हो जाएगा ग। अब यहाँ पे हम एन को आधा न प्रोनाउंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ रहा है। किसी भी वर्ड में अगर दो कॉन्सोनेंट एक साथ आता है, जैसे कि एन और जी, ये दोनों कॉन्सोनेंट है, तो पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा प्रोनाउंस करते हैं और दूसरी को पूरा प्रोनाउंस करते हैं। तो ये हो जाएगा सिंग। सिंग मतलब होता है गाना। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मिल्क। मिल्क मतलब होता है दूध। मिल्क में भी देखिए आई जो है दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है। निम्बल। निम्बल मतलब होता है फुर्तीला। टिमिड। टिमिड मतलब होता है डरपोक। सिल्की मतलब होता है रेशमी। तो इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं कि आई जो है ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है। इसके अलावा किसी भी वर्ड में अगर आई दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आता हो तो आई को आपको सिंपली ई प्रोनाउंस करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो गाइज, अब देखते हैं रूल नंबर 2। यदि किसी वर्ड में आई के बाद, यहाँ पे देखिए दो नहीं रहेगा, आई के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो आई को आपको आई प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल बाइट। बाइट में आप देख रहे हैं कि आई के बाद टी आया है जो कि कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ई आया है। यहाँ पे बी का हो जाएगा ब, आई का हो जाएगा आई, टी का हो जाएगा ट। और किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई आता है तो वहाँ पे ई साइलेंट रहता है। ई हो जाएगा बाइट। बाइट मतलब होता है काटना। उसी तरह से है लाइट। लाइन मतलब होता है पंक्ति। लाइन में भी देखिए आई आया है, आई के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई आ रहा है। फाइन मतलब होता है ठीक। नाइस मतलब होता है अच्छा। हाइड मतलब होता है छिपाना। रूल नंबर 3 है, यदि किसी वर्ड के अंत में अगर आई ई हो एक साथ तो आई ई को हम, यहाँ पे देखिए आई ई होगा तो आई ई को हम आई प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि है डाई। यहाँ पे डी का हो जाएगा ड और वर्ड के अंत में आई ई आ रहा है, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा पूरा डाई। डाई मतलब होता है मरना। नेक्स्ट है टाई। टाई मतलब होता है बांधना। पाई। पाई मतलब होता है गड़बड़। लाई मतलब होता है झूठ और झूठ बोलना। लाई को हम नाउन और वर्ब दोनों के रूप में यूज करते हैं। नाउन के रूप में इसका मतलब हो गया झूठ और वर्ब के रूप में इसका मतलब हो जाएगा झूठ बोलना। और इसका मतलब लेटना भी होता है, LIE, इसका मतलब लेटना भी होता है। लाई मतलब लेटना। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 4 है, यदि किसी वर्ड में आई के बाद अगर RE हो तो आई को हम आई प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टायर्ड। टायर्ड में आप देख रहे हैं कि आई के बाद RE आ रहा है और इसमें जो RE आ रहा है इसको हम आधा र के साउंड में प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि इसको हल्का प्रोनाउंस करना है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल है, टी का हो जाएगा ट, आई का हो जाएगा आई, क्योंकि आई के बाद रूल के अकॉर्डिंग RE आ रहा है। यहाँ पे आर का हो जाएगा आधा र, RE का, और डी का हो जाएगा ड, ये हो जाएगा टायर्ड। टायर्ड मतलब होता है थका हुआ। उसी तरह से है डायर। डायर मतलब होता है भयानक। डिजायर। डिजायर मतलब होता है इच्छा। एक्सपायर। एक्सपायर मतलब होता है समय सीमा समाप्त। आप किसी भी सामान पे देखते होंगे कि उस पर लिखा रहता है एक्सपायरी डेट, उसका मतलब होता है कि समय सीमा उसका क्या है, समय तिथि उसकी क्या है, समाप्ति तिथि क्या है। एडमायर। एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना। इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं कि आई के बाद RE आ रहा है। इसके अलावा किसी भी वर्ड में अगर आई के बाद RE आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि आई को आई प्रोनाउंस करना है और जो RE है इन दोनों को आपको आधा र के साउंड में प्रोनाउंस करना है। तो गाइज, अब देखते हैं रूल नंबर 5। यदि किसी वर्ड में आई के बाद R हो तो आपको आई को अ प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल शर्ट। शर्ट में आप देख रहे हैं कि आई के बाद R आ रहा है, यहाँ पे RE नहीं आ रहा है, आपको ध्यान देना है, केवल R आना चाहिए आई के बाद, तब आप आई को अ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे SH का हो जाएगा श, आई का हो जाएगा अ, आर का हो जाएगा आधा र, और इसमें जो आर आएगा इसको भी आपको आधा र के साउंड में प्रोनाउंस करना है। टी का हो जाएगा ट, ये हो जाएगा शर्ट।
शर्ट मतलब होता है कमीज या फिर इसका मतलब कुर्ता भी होता है। फर्स्ट मतलब होता है पहला, थर्ड मतलब होता है तीसरा। अब यहाँ पे देखिए दो वर्ड है जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है, जैसे कि आयरन। आयरन में आप देख रहे हैं कि आई के बाद आर आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे आई को अ प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आई को हम आई प्रोनाउंस कर रहे हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है आयरन। उसी तरह से यहाँ पे देखिए इरिटेट में आप देख रहे हैं कि आई के बाद आर आ रहा है, यानी कि शुरू में आई रहा है, उसके शुरू में आई आ रहा है, उसके बाद आर आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे आई को ई प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ये दो वर्ड्स हैं, एक दो और वर्ड्स हो सकते हैं जो कि आपको याद कर लेने हैं, जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है, इस रूल को फॉलो नहीं करता है। इरिटेट का मतलब होता है चिढ़ाना। तो गाइस अब देखते हैं रूल नंबर 6। यदि किसी वर्ड में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच अगर आई ई हो तो आई ई को आपको ई प्रोनाउंस करना है, यानी कि बड़ी ई की मात्रा में इसको जोर दे के प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि है फील्ड, यहाँ पे देखिए एक का हो जाएगा फॉ, आई ई का हो जाएगा ई, एल का हो जाएगा आधा ल, डी का हो जाएगा ड। अब यहाँ पे एल को हम आधा ल प्रोनाउंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट एक साथ आ रहा है, एल और डी, इसलिए हम यहाँ पे पहले कॉन्सोनेंट को आधा प्रोनाउंस कर रहे हैं और दूसरे को पूरा प्रोनाउंस कर रहे हैं। ये हो जाएगा फील्ड मतलब होता है मैदान। यहाँ पे देखिए आई ई जो है ये 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है, 2 या 3 कॉन्सोनेंट हो सकता है, जैसे कि आई ई से पहले एफ है और आई ई के बाद एल डी है, मतलब कि यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए बिलीफ मतलब होता है विश्वास, बिलीफ मतलब होता है विश्वास करना, ये बिलीफ है BELIEF, बिलीफ मतलब विश्वास, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। और बिलीव जो है इसका मतलब होता है विश्वास करना, ये वर्ब हो गया। ब्रीफ मतलब होता है संक्षेप, सीज मतलब होता है घेराबंदी। इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं कि आई ई जो है 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 7 है। यदि किसी वर्ड में आई के बाद GHT हो तो आई को हम आई प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइट में आप देख रहे हैं कि आई के बाद GHT आ रहा है, यहाँ पे एल का हो जाएगा ल, आई का हो जाएगा आई और GHT, इन तीनों को हम ट प्रोनाउंस करते हैं। इसमें GH जो है वह साइलेंट रहता है, केवल टी को हम प्रोनाउंस करते हैं। जब भी किसी वर्ड में GHT एक साथ आता है, यह मैंने एच के उच्चारण के नियम में भी मैंने आपको बताया है कि किसी भी वर्ड में अगर GHT एक साथ आता है तो इसमें जो GH है वह साइलेंट रहता है, केवल टी को हम प्रोनाउंस करते हैं। ये हो जाएगा लाइट मतलब होता है प्रकाश। उसी तरह से है फाइट मतलब होता है लड़ाई, राइट मतलब होता है ठीक, नाइट मतलब होता है रात, टाइट मतलब होता है तंग। तो इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं कि आई के बाद GHT आ रहा है सभी वर्ड में, इसलिए हम यहाँ पे आई को आई प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 8 है। यदि किसी वर्ड में आई के बाद ND या फिर LD हो तो आई को हम आई प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फाइंड में एफ का हो जाएगा फॉर, आई का हो जाएगा आई, क्योंकि आई के बाद ND आ रहा है, यहाँ पे एन का हो जाएगा आधा ना, डी का हो जाएगा ड, ये हो जाएगा फाइंड मतलब होता है पाना। उसी तरह से है काइंड मतलब होता है दयालु। काइंड में आप देख सकते हैं कि आई के बाद ND आ रहा है, ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, चाइल्ड मतलब होता है बच्चा, चाइल्ड में देखिए आई के बाद LD आ रहा है, माइल्ड मतलब होता है कोमल या फिर नरम। तो इसके अलावा किसी भी वर्ड में अगर आई के बाद ND या फिर LD आ जाए तो आपको वहाँ पे समझ जाना है कि आई को हम आई प्रोनाउंस करेंगे। अब गाइस यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे रूल को हम याद कैसे करेंगे, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और नोट्स जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जब भी आप रीडिंग करेंगे तो आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि कौन से वर्ड को किस तरह से हमें प्रोनाउंस करना है। रूल नंबर 9 है। यदि किसी वर्ड में आई ओ एक साथ हो तो आई ओ को हम अ प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंशन में आप देख रहे हैं कि आई ओ एक साथ आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए पी का हो जाएगा फॉर, ई का हो जाएगा ए, एन का हो जाएगा आधा न, और टी आई यहाँ पे टी का हो जाएगा श, आई ओ का हो जाएगा अ, क्योंकि आई ओ जो है यह एक साथ आ रहा है, और एन का हो जाएगा न, ये हो जाएगा पूरा पेंशन मतलब होता है प्रतिष्ठा। इसके अलावा आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि TION किसी भी वर्ड में अगर TION एक साथ आता है तो वहाँ पे आपको इस पूरा को शन प्रोनाउंस करना होता है, शन।
नेक्स्ट है नेशन। इसमें भी देखिए सन प्रोनाउंस कर रहे हैं, यहाँ पे एन ए का हो जाएगा ने और टी आई ओ एन का हो जाएगा सन। इसमें जो आई ओ है इसको हम अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। राष्ट्र, नेशन मतलब होता है राष्ट्र, टेंशन मतलब होता है तनाव, अनियन, अनियन मतलब होता है प्याज, ये ओनियन नहीं होता है, ये होता है अनियन। उसी तरह से है क्रिएशन, क्रिएशन मतलब होता है निर्माण। क्रिएशन में भी देखिए टी आई ओ एन एक साथ आ रहा है और इसमें भी देखिए आई ओ एक साथ आ रहा है ऑनियन में। तो किसी भी वर्ड में आई ओ एक साथ आता हो तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि इसको आपको अ प्रोनाउंस करना है। तो गाइज अब देखते हैं रूल नंबर 10। यदि किसी वर्ड के शुरू में अगर आई हो तो आई को हम या तो ई प्रोनाउंस करते हैं या फिर कहीं कहीं पे इसको आई प्रोनाउंस करते हैं। किसी भी वर्ड के शुरू में अगर आई हो तो, जैसे कि देखिए सबसे पहले ई के एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंसिस्ट, इंसिस्ट में आप देख रहे हैं कि वर्ड के शुरू में आई आ रहा है और यहाँ पे आई को हम ई प्रोनाउंस करते हैं। आई का हो जाएगा ई, एन का हो जाएगा आधा न, एच आई एस टी का हो जाएगा सिस्ट, पूरा हो जाएगा इंसिस्ट। इंसिस्ट मतलब होता है आग्रह करना। उसी तरह से है इमेजिन, इमेजिन मतलब होता है समझना, इम्पोर्ट मतलब होता है आयात, इम्पैक्ट मतलब होता है परिणाम, इंडीड मतलब होता है सचमुच। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं, जैसे कि आई एम एक साथ हो तो इसको आपको समझ जाना है कि एम इसको प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि आई का हो जाएगा ई, एम का हो जाएगा म। किसी भी वर्ड के शुरू में आई एम आता है तो वहाँ पे आई एम को हम ई यानी कि ई के सामने प्रोनाउंस करते हैं एम, और एम का आधा म हो जाएगा एम। और इसके अलावा आई एम और आई एन, ये ज़्यादातर आप वर्ड में देखेंगे कि आई के बाद अगर एम आता है या फिर एन आता है, आई एम या फिर आई एन एक साथ आता है तो यहाँ पे आई को हम ई प्रोनाउंस करते हैं और जो एम है इसको आधा म, अगर एन हो तो इसको आधा न प्रोनाउंस करेंगे। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है आई को कब ई प्रोनाउंस करेंगे, ये तो आपने समझ लिया। आप देखते हैं आई को कब आई प्रोनाउंस करेंगे अगर किसी भी वर्ड के शुरू में आई हो तो। जैसे कि देखिए यहाँ पे है आइडल, आइडल में हम आई को आई प्रोनाउंस कर रहे हैं। आई का हो जाएगा आई, टी का हो जाएगा ड, एल का हो जाएगा ल, और वर्ड के लास्ट में ई आ रहा है तो यहाँ पे ई साइलेंट रहेगा। आइडल, आइडल मतलब होता है आलसी। उसी तरह से है आइडिया, आइडिया मतलब होता है विचार। इसमें आप देखेंगे कि आई के बाद ज़्यादातर डी आता है। अगर ज़्यादातर डी आता है तो वहाँ पे आई को हम आई प्रोनाउंस करते हैं। आइडियल, आइडियल मतलब होता है आदर्श। आइस, आइस मतलब होता है बर्फ। आयरन मतलब होता है लोहा। तो किसी भी वर्ड के शुरू में आपको समझ जाना है कि वर्ड के शुरू में अगर आई आता है तो आई को या तो ई प्रोनाउंस करना है या फिर आई प्रोनाउंस करना है। अगर वर्ड के शुरू में आई के बाद अगर डी आता है तो आपको समझ जाना है कि आई को आई प्रोनाउंस करना है, और ई का प्रोनाउंस करना है। वर्ड के शुरू में अगर एन, आई के बाद एन आता है या फिर आई के बाद एम आता है तो आपको समझ जाना है कि आई को ई प्रोनाउंस करना है। इसके अलावा और भी वर्ड आ सकते हैं, ये मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको आइडिया, ताकि आपको आइडिया लग जाए। थोड़ा सा आप इसको आप माइंड में रख सके, वर्डों को सही से प्रोनाउंस कर सके। तो गाइस आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।